Hello students, we are going to study 10th class second chapters from your book First Flight, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. This chapter is extract from the Long Walk to Freedom, and Long Walk to Freedom is the autobiography of Nelson Mandela. ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है. नेल्सन मंडेला was the first black president of South Africa. नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे और उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी मीन्स जब व्यक्ति अपनी लाइफ की पूरी जर्नी के बारे में खुद ही लिखता है तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी. एंड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है. इस ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट जिसमें नेल्सन मंडेला ने न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के इनॉग्रेशन के अवसर पर किस प्रकार से फंक्शन हुआ और इसके साथ ही उन्होंने एक अपार्थाइड जो सिस्टम साउथ अफ्रीका में चल रहा था उस सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने किस प्रकार से फाइटिंग की, उसको किस प्रकार से अबोलाइज किया, इसके बारे में इस चैप्टर में दे रखा है. फर्स्ट, apartheid is political systems that separate people according to their race. apartheid ऐसा एक पॉलिटिकल सिस्टम था जो लोगों को उनकी रेस के अकॉर्डिंग, उनकी स्किन के कलर के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट करता था, उसमें डिस्क्रिमिनेशन करता था. जिस प्रकार से कास्टिज्म है, कास्ट सिस्टम जिस प्रकार से लोगों में भेदभाव करता है, उसी प्रकार से apartheid जो सिस्टम है वो लोगों की स्किन के कलर के अकॉर्डिंग क्या करता था, सेपरेट करता था, अलग अलग करता था, उनमें डिस्क्रिमिनेशन करता था, भेदभाव करता था. कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम बिलो हैड सच पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे 3 कंट्रीज दे रखे हैं, इनमें से कौन से कंट्री में हाल ही के वर्षों में ये अपार्थाइड सिस्टम था? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? Mandela and his African National Congress spent lifetime fighting against apartheid. नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने लाइफ टाइम जो अपार्थाइड सिस्टम है उसको अबोलाइज करने के लिए इसके अगेंस्ट में फाइटिंग की है. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर इन प्रिजन और मंडेला को अपनी लाइफ के 30 ईयर प्रिजन में स्पेंड करने पड़े थे, जेल में बिताने पड़े थे. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 और फाइनली साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए 1994 में एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्टेड हुए. इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये पार्ट है, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से ले रखा है. पर इस एक्सट्रैक्ट में मंडेला स्पीक अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेशन, द इनॉग्रेशन. और इस में नेल्सन मंडेला जो इनॉग्रेशन हुआ था एक हिस्टोरिक ओकेजन था, एक उद्घाटन हुआ था जो न्यू गवर्नमेंट का, उसके बारे में बता रहे हैं. कैन यू गेस्ट What the occasion might be? क्या आप गैस लगा सकते हैं कि किस प्रकार का वो occasion रहा होगा, समारोह रहा होगा? And check your guess with this news item from the BBC. और आपके गैस को ये BBC की जो न्यूज थी on 10th मई 1994 की, इसके साथ आप कंपेयर करें. The Mandela became South Africa's first black president. मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए हैं. नेल्सन मंडेला हैज बिकम द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. लगभग 300 ईयर तक जो व्हाइट स्किन के पीपल हैं उनका वहां पे साम्राज्य रहा था और उसके बाद जब ब्लैक स्किन का प्रेसिडेंट वहां पे चुना गया है. मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वन 252
of the 400 seat in the first democratic election of the South African history. साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 400 सीट में से 252 सीट नेल्सन मंडेला की पार्टी ने जीती थी. द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरियो टुडे. आज इनॉग्रेशन सेरेमनी है, जो ओपनिंग सेरेमनी है वो यूनियन बिल्डिंग का जो एम्फीथिएटर है, कहां पे, प्रिटोरियो द सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, वहां पे ये सेरेमनी हुई है. एंड अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम द मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. और इस सेलिब्रेशन में कई पॉलिटिशियन और डिग्निटरीज जो गणमान्य लोग हैं वो लगभग 140 कंट्रीज से भी ज्यादा कंट्री से वहां पे पॉलिटिशियन इस सेरेमनी में आए थे. नेवर अगेन विल द ब्यूटीफुल लैंड्स एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस. व्हेन नेल्सन मंडेला एड्रेस, जब नेल्सन मंडेला अपना संबोधन दिया तो उन्होंने कहा है कि नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन मींस उत्पीड़न, कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर ऑपरेशन, उत्पीड़न अब कभी भी नहीं होगा इस ब्यूटीफुल लैंड जो साउथ अफ्रीका की यहाँ पे. जुबिलेंट सीन्स ऑफ द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरियो फॉलोज द सेरेमनी विद ब्लैक, व्हाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर. बहुत ही भव्य शानदार जो सेलिब्रेशन हो रहा था, जिसमें ब्लैक स्किन, व्हाइट स्किन के सब लोग साथ में सेलिब्रेटिंग कर रहे थे. मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रंस ऑफ ऑल रेसेस संग एंड डांस विद जॉय. और सब मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन साथ में गा रहे थे और डांस कर रहे थे खुशी के मारे इस न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के इनॉग्रेशन टाइम. अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि जैसे इनॉग्रेशन का कार्यक्रम होने वाला था उससे जस्ट पहले मॉर्निंग टाइम किस प्रकार उन्होंने स्पेंड किया है वो यहां से खुद ही बता रहे हैं. 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर. 10th मई का जो दिन था वो बिल्कुल कैसा था, ब्राइट एंड क्लियर था, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं. नेल्सन मंडेला से For the past few days, I had been pleasantly besieged by the dignitaries and the world leader. मैं पिछले कुछ दिनों से घिरा हुआ था, surrounded by the dignitaries, जो वीआईपी लोग हैं और जो वर्ल्ड के लीडर हैं उनसे मैं घिरा हुआ था. Who was coming to pay their respect before the inauguration. वे लोग अपना रिस्पेक्ट पे करने के लिए आए थे इनॉग्रेशन ओपनिंग सेरेमनी से पहले. द इनॉग्रेशंस वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग्स एवर द इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सोल. साउथ अफ्रीका की सोल पे आज दिन तक का सबसे बड़ा लार्जेस्ट गैदरिंग जो वर्ल्ड लीडर की है साउथ अफ्रीका की सोल पे. इट मींस पहली बार इतने ज्यादा संख्या में इंटरनेशनल जो लीडर हैं वो साउथ अफ्रीका की जो न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इनॉग्रेशन है उस समय वहां पे आए. द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर्स फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरियो. जो सेरेमनी है वो कहां पे हो रही थी, सैंडस्टोन के बने हुए एम्फीथिएटर. एम्फीथिएटर मींस इस पिक्चर में देख लीजिए आप, ए बिल्डिंग विदाउट ए रूफ, ऐसी बिल्डिंग जिसके ऊपर रूफ नहीं होती है, एंड विद मैनी रोज ऑफ सीट, और जिसमें बहुत सारी रोज या सीट की, राइजिंग इन द स्टेप, जो स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ बढ़ रही है, उसे कहते हैं एम्फीथिएटर. ये एम्फीथिएटर सैंडस्टोन का था, फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग, जो यूनियन बिल्डिंग ने बनाया था इन प्रिटोरियो में. वहां पे ये सेरेमनी हो रही है. फोर्ड में कई सालों तक दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी. ये जो एम्फीथिएटर है यहाँ पे किन लोगों की सुपरमेसी रही है, व्हाइट स्किन पीपल के लोग हैं उनकी सुपरमेसी रही है, उनकी सर्वोच्चता रही है, सिर्फ वही लोग यहाँ पे आते थे. एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग्स ऑफ द डिफरेंट कलर
and the nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial गवर्नमेंट। बट आज जो गैदरिंग हुई है, आज जो लोग वहां इकट्ठे हुए हैं, उसको नेल्सन मंडेला ने रेनबो का है। रेनबो में 7 कलर होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे अलग अलग कलर के लोग इकट्ठे हुए हैं। एंड नेशन, अलग अलग नेशन के लोग इकट्ठे हुए हैं और उसको क्या कहा है? रेनबो कहा है। फॉर द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन मीन्स आज जो स्थापित कर रहे हैं किसको? साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक, जो लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट है। नॉन रेशियल गवर्नमेंट मीन्स ऐसी गवर्नमेंट जो किसी विशेष पर्टिकुलर रेस के अधिकार की बात नहीं करती, जो सभी, चाहे व्हाइट स्किन के हो चाहे ब्लैक स्किन पीपल हो, सबके लिए कॉमन है। उसके इंस्टॉलेशन में यहाँ पे एक्टिव हुए। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jainani. लवली ऑटम डे, ऑटम समर के जस्ट बाद की सीजन का जो ऑटम डे है, डे आई वॉज एकम्पनीड मीन्स साथ, बाय माई डॉटर जैनानी। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं अपनी डॉटर जैनानी के साथ में था उस दिन। ऑन द पोडियम, पोडियम मीन्स स्टेज। मिस्टर डी क्लार्क वॉज द फर्स्ट स्वॉन इन द सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लार्क ने सबसे पहले स्वॉन लिए, स्वॉन मीन्स शपथ लेना, एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो वहां पे 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सबसे फर्स्ट में स्वॉन, शपथ किसने ली है? मिस्टर डी क्लार्क ने, जो सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में है। एंड इनके बाद में देन थोबो मबेकी वॉज द स्वॉन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और उसके बाद फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में थोबो मबेकी ने स्वॉन ली है, शपथ ली है। व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी आई, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने प्रतिज्ञा की है, मैंने प्रतिज्ञा ली है, ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मैं, ओबे का मतलब होता है पालन करूंगा, मैं पालन करूंगा और उसको बनाए रखूंगा। किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल्स टू रूल द नेशन। किसी देश के शासन को चलाने के जो रूल्स का एक सेट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का ओबे करूंगा, उसको अपहोल्ड करूंगा। एंड डिवोट माई सेल्फ, डिवोट में समर्पित करना, अपने आप को समर्पित कर दूंगा, टू द वेलबींग ऑफ रिपब्लिक, इस रिपब्लिक नेशन के वेलबींग के लिए, एंड इट्स पीपल, और यहाँ के लोगों की वेलबींग के लिए, उनकी भलाई के लिए। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ड्स आई सेड। असेंबल मीन्स जितने भी वहां पे गेस्ट असेंबल हुए थे, इकट्ठे हुए थे, उन गेस्ट को, एंड वॉचिंग वर्ड, और जो पूरा वर्ड देख रहा था, आई सेड, उनसे मैंने कहा है। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, हम सभी लोग अपनी यहाँ उपस्थिति के द्वारा कन्फर्म ग्लोरिस्ट एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है, न्यू बॉर्न मीन्स अभी नई नई जन्मी हुई जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, उसको क्या दे रहे हैं? गौरव दे रहे हैं, ग्लोरी दे रहे हैं, एंड होप, और उन्हें क्या दे रहे हैं? आशाएं दे रहे हैं। कन्फर्म का मतलब होता है गिव, देना। हम यहाँ एक्टिव होकर के आज न्यू बॉर्न लिबर्टी को ग्लोरी और नई होप दे रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, डिजास्टर मीन्स विपदा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स जो सामान्य नहीं है। इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत ही लंबे समय तक चला है। और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कौन है? जो अपार्थाइड एक सिस्टम चला है, और उसके बाद इन्होंने जो फाइटिंग की है उसके अगेंस्ट में, मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो उसमें से जरूर ऐसी सोसाइटी का जन्म होगा, ऐसे समाज का जन्म होगा जिस पे पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी मानवता को, उस पे कैसा फील हो? प्राउड फील हो। वी हु वर आउटलॉ नॉट सो लॉन्ग अगो। आउटलॉ मीन्स जब वहां पे अपार्थाइड सिस्टम था, तो बाकी जितने भी कंट्री थे उन्होंने
इस साउथ अफ्रीका के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो खत्म कर दिए थे, इनसे रिलेशन नहीं रखा था, इनके साथ फ्रेंडली रिश्ते नहीं थे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर वन शोइल। लेकिन आज उन्होंने एक रेयर प्रिविलेज दिया है। रेयर मीन्स दुर्लभ, एंड प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। क्या बनने का विशेषाधिकार दिया है? एक होस्ट, एक मेजबानी का विशेषाधिकार दिया है, जहां पे दूसरे नेशन कंट्रीज के लीडर वहां पे आए हैं। We thanks to all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our countries of what is। और जो चीज उनके देश के लोगों ने आज अचीव की है, हासिल की है, इस पे गेस्ट के रूप में आने वाले जितने भी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं, इंटरनेशनल जो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं, जो विशिष्ट अतिथि हैं, उन सबको नेल्सन मंडेला ने थैंक्स कहा है। एंड आफ्टर ऑल, पर इतना कुछ होने के बाद, ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, ये जो विक्ट्री हुई है, विक्ट्री मीन्स जो जीत हुई है, विजय हुई है, वो जीत काय की है? जस्टिस, न्याय के लिए जीत है। फॉर पीस, शांति के लिए विक्ट्री है। एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव की गरिमा के लिए जीत है। We have at last achieved our political emancipation. Political emancipation means a freedom from restriction. आज से पहले ब्लैक स्किन पीपल पे कई प्रकार के रेस्ट्रिक्शन थे, बाउंडेज थे, बट आज नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि इनसे हमने फ्रीडम अचीव कर ली है, इन रेस्ट्रिक्शन पे फ्रीडम अचीव कर ली है। वी प्लेस ourselves to liberate all our people from the continued bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि हम सब आज अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं कि जितने भी प्रकार के कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी हैं, जो गरीबी है, डेप्रिवेशन है, जिस प्रकार से उनको वंचित लोग रखे गए हैं, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जितने भी जेंडर के अकॉर्डिंग या दूसरे भी भेदभाव हैं, उन सबसे लोगों को क्या करना है? लिबरेट करना है, उससे आजाद करना है। ऐसी हम सब प्रतिज्ञा कर रहे हैं अपने आप से। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट द ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर। और कभी भी यह ब्यूटीफुल लैंड एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर ऑपरेशन किया जाए, उसे दबाया जाए, उस पर उत्पीड़न किया जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। ये जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है, जो उपलब्धि है, इसका सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट्स फ्रीडम रेन, और सब जगह स्वतंत्रता का शासन होगा। गॉड ब्लेस्ड अफ्रीका। A few moments later, we all lifted our eyes in as a spectacular array of South African jets, helicopters, troops carrying road in perfect formation over the Union buildings. थोड़े समय पश्चात सभी ने अपनी आंखों को ऊपर उठाया है, क्योंकि वहां पे बहुत ही शानदार स्पेक्टेकुलर एरो एंड इंप्रेसिव डिस्प्ले, बहुत ही शानदार अट्रैक्टिव डिस्प्ले हो रहा था, दिखा हुआ रहा था। काय के द्वारा? द साउथ अफ्रीकन जेट, साउथ अफ्रीका के जेट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रूप कैरिंग रोड्स इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जो अपना परफेक्ट फॉर्मेशन जिस प्रकार से पंक्तिबद्ध लाइन में दिखाते हैं, वो अपना क्या दिखा रहे थे? स्काई में अपना फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। जित अफ्रीका के जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वॉज नॉट द ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक परिष्कृत डिस्प्ले नहीं है, ये सिर्फ दिखावा ही नहीं है एट द मिलिट्री फोर्स, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। लेकिन यह डेमोक्रेसी के प्रति जो उनकी लॉयल्टी है, उनकी जो वफादारी है, उस वफादारी को दिखा रही है मिलिट्री फोर्स
मिलिट्री फोर्स ये दिखा रही है कि जो न्यू गवर्नमेंट जो हुई इलेक्टेड हुई है इसके प्रति हम लॉयल रहेंगे, उसके प्रति वफादार रहेंगे। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, न्यू गवर्नमेंट जो बिल्कुल फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड हुई है उसके प्रति वफादार रहेंगे। उस वफादारी का प्रदर्शन किया जा रहा है। ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, जो डिफेंस फोर्स जितनी अपनी रक्षा सेना है, एंड पुलिस डिफेंस फोर्स और पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल हैं, देयर चेस्ट बिडेक्ट, उनके जो चेस्ट हैं वो बिडेक्ट हैं, बिडेक्ट का मतलब होता है डेकोरेटेड है, विद द रिबन्स एंड द मेडल फ्रॉम डे गॉन बाई, सल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और उन्होंने मुझे क्या किया, सल्यूट किया है एंड मेरे लिए प्लेस की है देयर वफादारी की। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट वॉज नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं आई वॉज अवेयर, उस चीज का मुझे अच्छे से पता है कि थोड़े समय पहले ये लोग मुझे सल्यूट नहीं करते थे, मुझे अरेस्ट करते थे, बट अब क्या कर रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं। फाइनली सेवरन ऑफ इम्फाला जेट लेफ्ट स्मोक ट्रेल्स ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। थोड़े टाइम पश्चात, सेवरन का मतलब होता है जो वी शेप में आकृति बनाते हुए साउथ अफ्रीका के जेट हैं, उन्होंने क्या छोड़ा है, स्मोक ट्रेल, धुआं छोड़ा है, और धुएं का जो कलर है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर का है, और ये न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग का कलर है। The day was symbolized for me for the playing of two national anthem. Symbolize means प्रतीक। नेशनल एंथम जैसे अपने कंट्री का नेशनल एंथम जनगण मन है, तो उसने टू नेशनल एंथम प्लेइंग किए गए हैं। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो वाइट स्किन के लोग हैं उनका नेशनल एंथम था नकोसी सिकेले अफ्रीका, एंड द ब्लैक singing thy stem, the old anthems of the republics, although that day neither group nor the lyrics of the anthem they once despised, पर अब तक ये लोग एक दूसरे के, ब्लैक स्किन वाले पीपल हैं वो व्हाइट स्किन वाले लोगों का नेशनल एंथम नहीं जानते थे, उसका लिरिक नहीं जानते थे, उनकी जो लय है उसको नहीं जानते थे, उनसे क्या करते, डिस्पाइज करते थे, उसको डिसलाइक करते थे। नेल्सन मंडेला कहते हैं they would soon know the words by heart, बट थोड़े समय बाद ये बहुत ही हृदय से इन चीजों को अपनाने लगेंगे। Inaugurations, I was overwhelmed with a sense of history in the first decades of 20th century। 20th century का फर्स्ट डेकेड कौन सा होगा, ये जो फर्स्ट डेकेड है 20th सेंचुरी का, A few years later, the bitter Anglo-Boer Wars and before my one birth। और ये सब कब हुआ था, जब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मेरे बर्थ से पहले, मतलब मेरे जन्म से पहले एंग्लो बोर वॉर, जो व्हाइट स्किन एंड ब्लैक स्किन पीपल के बीच में युद्ध हुआ था। द व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच अप देयर डिफरेंस, और उसके बाद जैसे ही युद्ध के बाद आपस में फ्रेंडशिप होगी तो उन्होंने व्हाइट स्किन पीपल के लोग थे, उन्होंने क्या किया, इरेक्टेड सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो रेशियल डोमिनेशन के कौन से कलर के लोगों की वहां पे डोमिनेशन रहेगा, उनका प्रभुत्व रहेगा। तो उन्होंने व्हाइट स्किन पीपल थे, उन्होंने रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ऑन लैंड, उनके खुद की लैंड पे, उनके खुद की भूमि पे, उनके खिलाफ में ही व्हाइट स्किन पीपल लोगों ने क्या किया, एक ऐसा अपार्थाइड का जो सिस्टम इरेक्ट कर दिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन द हार्शेस्ट, हार्शेस्ट का मतलब बहुत ही जो कठोर है, उनका जो स्ट्रक्चर था
वो बहुत ही हास्यस था, मोस्ट इनह्यूमन, बहुत ही ज्यादा अमानवीय था। सोसाइटी दैट वर्ल्ड हैज एवर नोन, जिसको ऐसी सोसाइटी के रूप में किया था जिसको वर्ल्ड जानता है। नाउ इन द लास्ट डेकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, और अब 20th सेंचुरी का लास्ट डेकेड है, लास्ट डेकेड 20th सेंचुरी का, यहां से आगे वाला जो डेकेड है, इस लास्ट डेकेड में, एंड माई 1/8 डेकेड्स एज मैन, और मेरा 8th डेकेड है, 80 ईयर। Their system had been overturned forever. अब उस सिस्टम को ओवरटर्न कर दिया गया है, उसको बदल दिया गया है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल। अब जो उसकी जगह सिस्टम आया है, वो सिस्टम सभी लोगों के लिए समान राइट्स एंड समान फ्रीडम, इक्वल राइट्स एंड इक्वल फ्रीडम को लेकर के आया है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। किसकी परवाह किए बिना, रिगार्डलेस का मतलब होता है परवाह किए बिना, कि उसकी स्किन कैसी है, स्किन का कलर देखे बिना सबके लिए जो राइट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। ऐसा सिस्टम अब उस अपार्थाइड जो रेशियल सिस्टम था उसकी जगह पे सिस्टम लाया गया है। That they had come about through the unimaginable sacrifice. Unimaginable sacrifice. Sacrifice का मतलब होता है त्याग, unimaginable का मतलब होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये जो दिन आए हैं, आज का दिन आया है, वो unimaginable sacrifice of thousands of my people, कई हजारों मेरे लोगों के सैक्रिफाइस, उनके बलिदान की बदौलत आज का दिन देखने को मिला है। People whose sufferings and courage can never be counted or repaid, और उन्होंने जो उनका जो साहस है और उन्होंने जो तकलीफें देखी हैं उसको न तो आप काउंट कर सकते हैं और न उसको वापस रीपेड कर सकते हैं। मींस इस सिस्टम को, रेशियल सिस्टम जो अपार्थाइड सिस्टम को चेंज करने में कई हजार लोगों ने अपना सैक्रिफाइस किया है। आई फेल्ट दैट डे, तब भी मुझे ये चीज महसूस हो रही थी, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर्स डे, और ऐसा कई और भी दिन मुझे लगा है, दैट आई वाज द सिंपली सम ऑफ ऑल द अफ्रीकन पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, कि मैं बाकी जितने भी लोग थे मेरे साथ में उनका मैं एक सम हूं, मैं उनका एक योग हूं। हु हैड गॉन बिफोर मी, वो मेरे से पहले चले गए, क्योंकि उन्होंने सिस्टम के खिलाफ लड़ना पहले शुरू हुआ, उनकी एज ज्यादा होगी, वो नेल्सन मंडेला से पहले चले गए हैं। ये नेल्सन मंडेला ही खुद कह रहे हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगन अगेंस्ट विद मी। ये नोबल लाइन है, वो मेरे तक आके एंड हो रही है और वापस मेरे से नए तरीके से शुरू हो रही है। आई वॉज पेन, पेन का मतलब यहाँ पे दुख, मुझे बड़ा दुख हुआ है। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन लोगों को थैंक नहीं बोल पाया, इन लोगों को जिन्होंने इस सिस्टम को चेंज करने में बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है, उनको मैं थैंक नहीं बोल पाया हूं। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइस हैड रॉट। रॉट का मतलब होता है अचीव करना, प्राप्त करना, और वो लोग इस चीज भी नहीं देख पाए कि उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया है उस सैक्रिफाइस से हमने क्या अचीव किया है। इन दोनों वजह से नेल्सन मंडेला को दुख हो रहा है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वुंड। वुंड का मतलब होता है घाव। ये जो अपार्थाइड की पॉलिसी है, इसने हमारे लोगों पे बड़े डीप, गहरे घाव किए हैं। इन माई कंट्री एंड माई पीपल, किन पे, मेरे देश पे और मेरे देश के लोगों पे। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। ये जो बहुत ही गहरे घाव हैं, इन घावों को कई जनरेशन तक उसको रिकवर नहीं किया जा सकता है। बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड द ब्रूटलिटी हैड अनदर। लेकिन जो उनका ऑपरेशन था, उत्पीड़न था और ब्रूटलिटी थी, जो निर्दयता थी, उनकी क्रूरलिटी थी, वो अलग चीज थी। बट अनइंटेंडेड इफेक्ट, अनइंटेंडेड का मतलब होता है जिस को आप करना नहीं चाहते हैं, बिना इरादे से जो कोई चीज हो जाती है, बट उन ऑपरेशन के, उत्पीड़न के
जो दूसरा जो परिणाम हुआ है, इफेक्ट हुआ, वो क्या मिला है, एंड दैट इज प्रोड्यूस द ओलिवर थॉम्बो। उस ऑपरेशन ने, उन निर्दयता ने, उन उत्पीड़न ने दूसरा एक न चाहते हुए भी क्या इफेक्ट डाला है कि ऐसे पैट्रियट ओलिवर थॉम्बो, वॉल्टर सिसलू, चीफ लुथलिस्ट, द यूसुफ डोडुस्ट, ब्रेम फिशर्स, रॉबर्ट सुबोकवॉस्ट ऑफ आवर टाइम, कि ऐसे लोग जो देशभक्त लोग पैदा किए हैं। और ये नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि दूसरा असर है जो किसकी वजह से, उत्पीड़न और जो क्रूरटी है उन लोगों पे की, उसकी वजह से ये हो पाया है। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, ये ऐसे लोग थे जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज था, असाधारण साहस था, विजडम, उसमें ऐसी बुद्धि थी, एंड द जेनरसिटी, और जेनरसिटी का मतलब होता है काइंडनेस, और उन लोगों में ऐसी काइंडनेस भी थी, दैट देयर लाइव्स मैनी नेवर बी नोन अगेन, और ऐसे लोग शायद ही पैदा हो पाए। मीन्स जिस प्रकार से लोगों पर उत्पीड़न हुआ ब्लैक स्किन के लोगों पर, तो उसके बाद में ऐसे हाई वैल्यू के, हाई करीज, साहस के, विजडम के और जेनरसिटी के जो पैट्रियट वहां पैदा हुए हैं। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑपरेशंस टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि शायद किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को, इतना हाई कैरेक्टर को बनाने के लिए हो सकता है इस प्रकार के ऑपरेशन, इस प्रकार के उत्पीड़न की जरूरत रहे। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, जेम्स मीन्स जो रत्न है, मेरा कंट्री मिनरल्स और जेम में रिच है, दैट लाइफ बीनीथ इट्स सॉइल, जो इसकी भूमि के अंदर, इसकी जमीन के मिट्टी में दबे हैं, बीनीथ का मतलब होता है इसके अंदर दबे हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन मैं जानता हूं कि उसकी सबसे जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, सबसे बड़ा धन है, वो यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्यूरेस्ट डायमंड, और यह जो प्यूरेस्ट डायमंड है उससे भी सच। इट इज फ्रॉम कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई हैव लर्न द मीनिंग ऑफ क्राइस्ट। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैंने जो मेरे संघर्ष के जो साथी थे, कॉमरेड्स थे, किसमें, स्ट्रगल में, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ क्राइस्ट, और उनसे मैंने क्या सीखा है, करीज, साहस का मतलब क्या होता है, मैंने मेरे उस साथियों से सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने कई बार देखा है कि मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स, कि उन्होंने खतरा लिया है, उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी है, काय के लिए, अपने आइडिया के लिए, फॉर एन आइडिया, अपने इक्वल राइट्स के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक, मैंने लोगों को देखा है, आदमियों को देखा है जो उनके सामने अटैक हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, लेकिन उनके सामने खड़े हैं, टॉर्चर हो रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उन पर यातनाएं दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी उसके सामने खड़े हैं, विदाउट ब्रेकिंग, शोविंग स्ट्रेंथ, फिर भी क्या दिखा रहे हैं, उनके सामने अपनी ताकत दिखा रहे हैं। एंड रिजिलियंस दैट डिफाइंस द इमेजिनेशन, और वापस रिजिलियंस का मतलब होता है वापस नए सिरे से उस चीज के लिए वापस तैयार होना, वापस उसके लिए क्या कर रहे हैं, उभर रहे हैं। आई लर्न्ड दैट करेज वाज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। नेल्सन मंडेला नेक्स्ट कह रहे हैं, आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। क्या करेज का मतलब ये नहीं है कि आप में क्या नहीं है, डर नहीं है। आई लर्न दैट, कि मैंने सीखा है कि करेज का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर क्या नहीं है, डर नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। करेज का मतलब है, साहस का मतलब है कि उस डर पे विजय प्राप्त करना। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैंने ये सीखा है कि करेज, साहस का मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर डर नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। बट साहस का मतलब ये है कि हम डर के ऊपर ट्रायम्फ हासिल कर ले, उस पर जीत हासिल कर ले। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव मैन वो नहीं है, बहादुर व्यक्ति वो नहीं है
जिसमें डर नहीं है, बट ही हु कॉन्क्यूर्स दैट फियर, लेकिन बहादुर वो है जो उस फियर को, उस डर को क्या कर ले, जीत ले। नो वन इन बॉर्न हेटिंग्स अनदर पर्सन बिकॉज द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो दूसरे व्यक्ति से हेटिंग करने के लिए पैदा नहीं होता, उससे नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता कि उसकी स्किन का कलर कैसा है, और हिज बैकग्राउंड, कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, और हिज रिलीजन, के सामने वाले व्यक्ति का रिलीजन, धर्म कैसा है। इसके अकॉर्डिंग जब कोई पैदा होता है तब यह नफरत लेकर के पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि लोगों को हेट करना सिखाया जा सकता है, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन लोगों को लव करना, प्रेम से रहना भी सिखाया जा सकता है, एक दूसरे से प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर ट्रूली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। जो लव है वो ह्यूमन हार्ट में मोर नेचुरली आएगा, स्वाभाविक रूप से आएगा। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम, ग्रीमेस्ट बहुत ही जो बुरे दिन थे, कब, परिजन के अंदर, जेल में, उस समय व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट, जब हमें और हमारे साथियों को बहुत ही ज्यादा हमारे लिमिट तक पोस्ट किया गया था, हमें उन पे बहुत ही ज्यादा उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, और तब मैंने वहां के गार्ड में, जो वहां पे गार्ड था, उस गार्ड में क्या देखा है, ग्लिमर का मतलब होता है हल्की सी झलक देखी है, काय की, ह्यूमैनिटी, मानवता की। जब नेल्सन मंडेला कह रहे मैं जेल में था तब गार्ड में एक मानवता की झलक देखी थी, ग्लिमर देखी थी। परहैप्स जस्ट फॉर सेकेंड, शायद वो एक सेकेंड के लिए थी, बट इट वॉज एनफ टू रिश्योर मी, लेकिन वो मुझे रिश्योर, मुझे आश्वस्त करने के लिए काफी थी। एंड कीप मी गोइंग, कि मैं मेरे जो रास्ता चूज किया है उस पर मैं आगे बढ़ता रहूं। मैंस गुडनेस इज फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कि व्यक्ति की जो गुडनेस है, व्यक्ति की अच्छाइयां हैं, अच्छाइयों की जो फ्लेम है, उसकी जो ब्लेज है, उसको हाइड किया जा सकता है, उसको छुपाया जा सकता है। व्यक्ति की अच्छाइयों को छुपाया जा सकता है बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, ट्विन मीन्स दो, ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी। प्रत्येक व्यक्ति की टू टाइप की ड्यूटी है। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पहली जो ड्यूटी है वो उसकी फैमिली के प्रति, हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन, फैमिली के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, वाइफ के प्रति, चिल्ड्रन के प्रति। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और सेकेंड टाइप की जो ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, वो अपने पीपल्स के प्रति, अपने कम्युनिटी के प्रति एंड अपने कंट्री के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी each man is able to fulfill this obligation according to his one inclination and ability। कि प्रत्येक व्यक्ति, इंक्लिनेशन का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति की टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर अलग अलग होती है, उसकी मनोवृत्ति अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति अपनी एबिलिटी और इंक्लिनेशन के अकॉर्डिंग उसको फुलफिल कर सकता है, पूरा कर सकता है। बट इन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मैन ऑफ माई बर्थ, यदि कोई व्यक्ति मेरे जैसा पैदा हुआ है तो उसके लिए ये पूरा करना इम्पॉसिबल है। मेरे जैसा का मतलब उसका कलर यदि ब्लैक है, कलर्स टू फुलफिल बोथ दिस ऑब्लिगेशन, ऐसा व्यक्ति जो उसके कलर का है, मीन्स ब्लैक स्किन का था, तो उसके लिए ये ड्यूटी पूरा करना नेल्सन मंडेला कह रहे इम्पॉसिबल था। इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर्स टू अटेम्प्टिंग टू लिव एज ह्यूमन बींग्स वाज पनिश एंड आइसोलेटेड, कि यदि कोई व्यक्ति मेरे कलर का है और वो कोशिश भी करता है इस तरीके से अटेम्प्टिंग टू लिव एज ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की तरह रहने की, तो उसको पनिश किया जाता है और उसको आइसोलेटेड कर दिया जाता है, उसको अलग थलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, कि साउथ अफ्रीका में कोई व्यक्ति अपने लोगों के प्रति जो उसकी ड्यूटी है उसको पूरा करने की कोशिश करता है, वाज इनएविटेबल रिपीट फ्रॉम हिज फैमिली, तो उसको उसकी फैमिली से
अलग थलग कर दिया जाता है, एंड हिज होम, और उसके घर से अलग कर दिया जाता है। वॉज फोर्स टू लीव ए लाइफ अपार्ट, और उसको फोर्स किया जाता है कि वो अपनी जिंदगी अलग जिए। ए टूलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, एक अंधकार में एंड गोपनीय एक विद्रोही के रूप में वो क्या करे, अपनी जिंदगी जिए। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि पहले मैंने भी मेरे लोगों को मेरी फैमिली से ऊपर नहीं रखा था, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जैसे ही अटेम्प्टिंग का मतलब होता है कोशिश करना, जैसे ही मैंने अपने लोगों को सर्व करने, उनकी सेवा करने की कोशिश की, आई फाउंड दैट आई वॉज prevented from fulfilling to my obligation as son, as a brother, as a father, husband। तब मुझे रोका गया, प्रिवेंटेड किया गया। कब? जब मैंने मेरे लोगों की सेवा करने का सोचा है, उनको सेवा करने की कोशिश की है, तो मेरे जो ऑब्लिगेशन, फर्स्ट ऑब्लिगेशन है सन के रूप में, ब्रदर के रूप में, फादर के रूप में, हस्बैंड के रूप में, तो यहां से भी क्या किया जाने लगा, रोका जाने लगा। आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर्स टू बी फ्री, जब मैं पैदा हुआ तब फ्री होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ। आई वॉज बोर्न फ्री, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, और जो तरीके मैं जानता था उन सारे तरीकों में मैं फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं मेरी मदर की जो हट है उसके पास में दौड़ने के लिए फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, और मेरे गांव में से जो स्ट्रीम जा रही थी, जो नदी जा रही थी, उसमें स्विमिंग करने के लिए, तैरने के लिए मैं फ्री था। जो मक्की के भुट्टे हैं उसको रोस्ट करने के लिए मैं फ्री था। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो बुल हैं उसकी बैक पे राइडिंग करने के लिए, उनकी सवारी करने के लिए, काय की बुल की, इसके लिए मैं सब फ्री था। एज लॉन्ग एज आई ओबे माई फादर्स एंड अबाइड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, ट्राइब मीन्स जो उनका कबीला है, उस ट्राइब के जो कस्टम है, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनका मैं अबाइड करता रहा हूं, उसका पालन करता रहा हूं, तब तक मुझे किसी प्रकार की कोई नहीं है। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉ ऑफ मैन और गॉड, तो भगवान और इंसान और भगवान के द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ मुझे तकलीफ नहीं दे रहा था। इट वॉज ओनली वेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन। आई वॉज ओनली वेन it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। जब मुझे ये पता चला कि मेरी बॉयहुड, मेरी जो बचपन की फ्रीडम है, वो तो सिर्फ एक भ्रम थी, इल्यूशन था। When I discovered as a young man, जब मैंने अपने आप को एक यंग मैन के रूप में पाया है, that my freedoms had already been taken from me, तब मेरी स्वतंत्रता मेरे से ले ली गई थी। That I began to hunger for it, और तब मेरे में उसके लिए जो भूख जगी है। At first as a student, जब मैं स्टूडेंट था, I wanted to freedoms only for myself, तब सिर्फ फ्रीडम मुझे मेरे लिए चाहिए थी। The transitory freedoms of being able to stay out at night, ट्रांजिटरी का मतलब होता है जो परमानेंट नहीं होती है, ऐसी फ्रीडम चाहिए जो मुझे परमानेंट नहीं थी। और वो क्या था? स्टे आउट एट द नाइट, कि रात में मुझे बाहर जाके रुकना है। रेड व्हाट आई प्लीज्ड, वो पढ़ना जो मुझे अच्छा लगे। एंड गो वेयर आई चूज, और वहां जाना जहां मुझे जाने का अच्छा लगे। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बाद में जब मैं जोहान्सबर्ग में था, आई yearned फॉर द बेसिस एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली। फिर मेरे अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग लिविंग करने के लिए, अर्निंग जो कमाई करते हैं, कमाई करने की स्वतंत्रता चाहिए थी, शादी करने की स्वतंत्रता, और उसके बाद यह था कि मेरी क्या हो, फैमिली हो। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, ऐसी फ्रीडम जो एक आराम से लॉफुल लाइफ जीने में किसी प्रकार की कोई व्यवधान उत्पन्न न करे। बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। बाद में मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही फ्री नहीं हूं, मेरे जितने भी ब्रदर और सिस्टर हैं वे भी फ्री नहीं है। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेड, कर्टेड का मतलब होता है कम करना, रेड्यूस कर देना। मैंने देखा कि सिर्फ मेरी स्वतंत्रता कोई फ्रीडम कोई काटा नहीं है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन,
उस प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल कर दिया गया है हु लुक लाइक आई डिड, जो मेरे जैसे काम करते हुए दिखता था, उनकी सबकी स्वतंत्रता ले ली गई है। दैट इज व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया है। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई वन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और अब जो मेरी हंगर थी मेरी खुद की फ्रीडम के लिए, वो मेरे लोगों के लिए फ्रीडम की हंगर बन गई। मेरी खुद की स्वतंत्रता की भूख से भी बड़ी भूख किसके लिए हो गई है कि मेरे जो लोग हैं वो स्वतंत्र होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect, और मुझे यही चाहिए था कि मेरे लोग हैं वो डिग्निटी के साथ, एक गरिमा के साथ और सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्म सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और इसने क्या किया है मेरी लाइफ में जोश भर दिया है। दैट ट्रांसफॉर्म ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू बोल्ड वन, जिसने एक डरपोक यंग मैन को बोल्ड व्यक्ति बना दिया है। दैट ड्रू ए लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, जिसको एक लॉ अबाइडिंग, कानून को मानने वाला जो लॉयर था, उससे क्या बना दिया है, एक क्रिमिनल बना दिया है, अपराधी बना दिया है। दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड, एक जो फैमिली लविंग हस्बैंड था उसको किसमें टर्न कर दिया, इनटू ए मैन विदाउट ए होम, ऐसे व्यक्ति जिसका कोई घर नहीं है। दैट फोर्स ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, ऐसा व्यक्ति जो अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था उसको अब एक मॉन्क में ट्रांसफर कर दिया है, मॉन्क बना दिया गया है। आई एम नो मोर वर्चुअस, नेल्सन मंडेला आगे कह रहे हैं कि मैं ज्यादा वर्चुअस नहीं हूं, मैं ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं था, गुणी नहीं था, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, और दैट देन द नेक्स्ट मैन, जो बाकी लोग थे उनसे ज्यादा न तो मैं ज्यादा वर्चुअस हूं और न ही ज्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन हूं। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई नो माई पीपल वर नॉट फ्री, और जब मुझे ये पता चला कि मेरे लोग फ्री नहीं है, तब मेरी जो लिमिटेड फ्रीडम थी उसको भी मैं एंजॉय नहीं कर पाया हूं। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, फ्रीडम ऐसी है जिसको अलग अलग लोगों में बांट नहीं सकते हैं कि इसको इतनी फ्रीडम मिलेगी, इसको इतनी मिलेगी। द चैन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, कि यदि किसी मेरे लोगों पे चैन है, उन पे बाउंडेशन है, वेयर द चैन ऑन ऑल ऑफ देम, द चैन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और यदि the chain on anyone's of my people were the chain of all of them, यदि किसी मेरे एक व्यक्ति पे चैन है इसका मतलब उन सब लोगों पे चैन है, मतलब उन पे पाबंदियां हैं। एंड द चैन ऑन ऑल माई पीपल्स वर द चैन ऑन मी, और यदि मेरे लोगों पे चैन है, उन पे पाबंदियां हैं, इसका मतलब वो मेरे ऊपर भी पाबंदी है। आई नो दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज टू ऑप्रेस्ड, ऑपरेशन मीन्स जो दूसरे लोगों पे उत्पीड़न करता है, और ऑपरेस मीन्स जिन लोगों पे उत्पीड़न किया जाता है, जिन पे अत्याचार किया जाता है, इन दोनों को लिबरेटेड करने की जरूरत है, उनको दोनों को फ्री करने की जरूरत है। ए मैन हु टेकन्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज एन प्रिजन ऑफ ए ट्रेड, कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम को लेता है, इसका मतलब वो कैसी जेल में कैद है, प्रिजन ऑफ ए ट्रेड, वो उससे नफरत की कैद में है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस्ड, प्रेजुडिस ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, किसी बिना कारण के ही लोगों के प्रति आप उसको लाइक नहीं कर रहे, उनके प्रति नफरत है आपके, मतलब आपके माइंड में पहले से पूर्वाग्रह बने हुए हैं, तो वो व्यक्ति ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, बार्स मींस जो सलाखें हैं, काय की सलाखें हैं, प्रेजुडिस की सलाखों, एंड नैरो माइंडेडनेस, और संकीर्ण मानसिकता में कैद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे द समवन एल्स फ्रीडम, मैं भी तब तक फ्री नहीं हूं, स्वतंत्र नहीं हूं, जब मैं किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को ले लेता हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, और उसी प्रकार से जिस प्रकार से मेरी स्वतंत्रता को कोई ले लेता है तब भी मैं फ्री नहीं हूं। द अप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर
लाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी, और दोनों में उनकी जो मानवता है वो लूट ली जाती है। जो अत्याचार करता है उसकी भी लूट ली जाती है, और जिस पे अत्याचार किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है, उसकी भी मानवता लूट ली जाती है।